नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भैया देखो, बहुत मजाक कर लिए आप लोग, हम मजाक नहीं, आप इरादे खतरनाक करके पढ़ना। समय बहुत कम बचा है, कम समय में हमको अधिक करना है। अधिक कब करोगे? जब तुम्हारे इरादे, नेक इरादे खतरनाक होंगे तब होगा। तो इरादे खतरनाक कर लो भैया, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मानव नेत्र का जो चैप्टर है उससे आंकिक प्रश्न यानी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। भैया इतना लाजवाब वहाँ से सवाल क्वेश्चन आता है, बहुत लोग बच्चे सवाल ही मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैं पहले वीडियो में तुम सबको आंकिक प्रश्न के लिए कुछ नोट बातें बता दिया था, जो उस बातों को मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं नोट में तुम सबको बताया होगा, नोट में बताया होगा तुम सबको कि अगर प्रश्न में एक ही मान दिया हो, कितना मान दिया हो, एक ही मान दिया रहता है तो उसे क्या माना जाता है भैया? भी, प्रतिबिंब की दूरी माना जाता है। अगर उसमें कह देता है निकट दृष्टि दोष है, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष है, तो u बराबर हम लोग लेते हैं माइनस अनंत। u बराबर क्या लेते हैं? माइनस अनंत। अगर कह देगा दूर दृष्टि दोष, क्या कह देगा? तब हम लोग u बराबर लेंगे -25। यह कुछ बातें बताए थे। ठीक, दूसर का नोट था हम लोगों का कि अगर मान लो 2 मान देता है, कितने मान देता है? 2। सवाल में प्रश्न में 2 मान दिया है और साथ में बोला है उसमें कौन सा दोष से पीड़ित है व्यक्ति? निकट दृष्टि दोष। किससे पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से। तो तब उस समय क्या करेंगे हम लोग? तब उस समय हम लोगों को याद रखना होगा u बड़ा होगा किससे? v से। यानी जो वस्तु की दूरी होगी वह बड़ी होनी चाहिए किससे भैया? v से। किससे? v से। जो वस्तु की दूरी है वह बड़ी होनी चाहिए किससे भैया? v से। अगर निकट दृष्टि दोष है और इसमें कितने मान की बात कर रहा हो? 2 मान। कितने मान की? 2 मान। फिर तीसर के बात थी, अगर मान लो दूर दृष्टि दोष हो, कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष से क्या हो? आत्मा पीड़ित हो, यानी इंसान, खतरनाक इंसान पीड़ित हो, और मान कितने दे रखा हो? इरादे खतरनाक को लो भैया, 2 मान दे रखा हो, तब वहाँ पर भी बड़ा होगा किससे? u से। किससे बड़ा होगा? u से। फिर अगला नोट हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई व्यक्ति चश्मा लगाकर जहाँ तक दिखता है वह दूरी क्या आती है भैया? u। चश्मा लगाकर कौन सी दूरी होती है? u। इरादे खतरनाक कर लो, पढ़ाई करो, स्टार्ट करो। अब बिना चश्मे के जहाँ तक दिखता है वह क्या होता है हमारा? v। नो चश्मा, बिना चश्मा। यह कुछ बातें हैं, इसको गौर कर लेना। तो हम कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और जो हमारे इम्पोर्टेंट ये जो सवाल है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा खतरनाक होने वाले भैया, बहुत खतरनाक इरादे के सवाल हैं। इरादे खतरनाक कर लो, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। बोर्ड में हमको 90+ लाना है। अगर मानव नेत्र का सवाल तुमको करना है तो कुछ नोट याद रखना है, आगे चलेंगे हम लोग सवाल को प्रैक्टिस करें। तो सवाल हम लोग देखिए, सवाल हम लोग देखते हैं, तुम सबकी स्क्रीन पर आएगा और सवाल को नोट कर लेना और देख लेना कि मैं सच कहा हूँ कि झूठ कहा हूँ। ये तो तुम्हारे इरादे बताएंगे। जब तुम पेपर के हाल में बैठोगे तब हमको याद करोगे कि आप बताए थे थोड़ा सवाल को। ध्यान दो, सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 क्या है? ध्यान से देखो। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर, कौन सा दोष कर रहा है मित्रों? कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। कितना सेंटीमीटर की? 20 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, मान लिख लो, इसके बाद जो समझ में आएगा कर लेना। समझो, पहले मान लो 20 सेंटीमीटर दूरी पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है। तो पुस्तक को
25 सेंटीमीटर दूरी रखकर, पुस्तक को आप कितना सेंटीमीटर का रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी पूछ रहा है, लेंस में प्रयुक्त करना पड़ेगा। कितना फोकस दूरी का लेंस में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तुम्हारे स्क्रीन पर यह सवाल आ रहा है, देखो इसको। निकट दृष्टि दोष से मान कितना दे रखा है, 2। आप देखो भैया, इरादे खतरनाक करो। निकट दृष्टि दोष मान दे रखा है कितना, 2। निकट दृष्टि दोष मान दे रखा है कितना, 2। तो u बड़ा होगा किससे, v से। u बड़ा होगा किससे, v से। तो इसमें बताओ किसका मान बड़ा है, 25 सेंटीमीटर ना, तो 25 को मान लो क्या u, और जो छोटा मिला है उसको मान लो v। यहाँ माइनस, नोट में अगला लिख लेना, v और u और v दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं भैया, ऋणात्मक होते हैं। दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक। मान लिए कोई समस्या। अब सवाल हल करो, फार्मूला याद होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/, हमको चिल्ला के निकालना है। v 1/v कितना दिया है दोस्तों, -20। आय हाय, इरादे खतरनाक होने चाहिए भैया। u का मान -25। आप देखो थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तब इसके बाद दिखाते हैं तुम सबको। देखो इधर आगे चलते हैं, देख लो वही चीज़ है। 1/f बराबर -1/20, माइनस माइनस प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो 20 बचे 100, यानी -5 प्लस 25 का 100, 25 का 100 आ गया। अब घटा लो 1/f बराबर -1/100, यानी इसको ऊपर करोगे तो यानी क्या आएगा, यहाँ आगे बढ़ा लें, एफ बराबर क्या आएगा, -100 सेंटीमीटर। देख लो आंसर सही है, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल को नोट करो। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में कोई दम नहीं है भैया, बस नोट को ध्यान से पढ़ो और हल करो। नोटवा को सही से तुम पढ़ोगे कब। उतार लिए तो अगला सवाल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सवाल को क्या क्या दे रहा है उसको पहले पढ़ लो भैया, तब इसके बाद एकदम मक्खन चूरन की तरह सवाल को हल करोगे, एकदम हम दबदबा बनाकर। इरादे खतरनाक करके पढ़ो भैया। उतार लियो ना, नोट को ध्यान से समझे रहोगे तब वह कल्याण होगा। नोट जो हम उसमें नोट बता रहे हैं, और रुपया वाला नोट नहीं, कि इरादे तुम सबके बड़े मजबूत हैं भैया। हाँ, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, क्या कर रहा है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति। फिर बात आगे किसकी, निकट दृष्टि से, यानी उसमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उससे एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक, यानी पहले लिख लो, हमसे उससे नहीं मतलब है, देखा अनर हो जाए, का मतलब है 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति फोकस दूरी, प्रकृति यानी फोकस दूरी हो गया एफ, और लेंस की प्रकृति बता रहे निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए ये अवतल लेंस की यह प्रकृति हो जाएगा, अवतल लेंस। पहली बात अवतल लेंस, प्रकृति में अवतल लेंस, प्रकृति का आंसर अवतल लेंस। और क्षमता P बराबर पूछ रहा है भैया, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बता रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बता रहा है कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर बता रहा है। अब देखो भैया, निकट दृष्टि दोष है ना, मान भी 2 दिखाई दे रहे हैं ना, जब मान 2 दिखाई दे रहे हैं तो याद करो इस वाले नोट पे चलो, मान 2 मान के लिए u बड़ा होगा 20 से, 2 मान के लिए u बड़ा होगा 20 से। कौन बड़ा है, 10 मीटर किए, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा भैया, आ जाएगा। ये तो सॉरी 100 ने 1000 सेंटीमीटर ना, 1000 आएगा ना, सही बात, 1000 सेंटीमीटर। यह क्या है, बड़ा मान है तो u माइनस के साथ यह आ जाएगा v माइनस। समझ रहे हो, कोई समस्या। आगे चलो, फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
1/f रहने दो, 1/v -25, -25 माइनस 1/u -1000 बंद कर ले, कोई समस्या? नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा से हल कर लो। 1/f बराबर 1/-25 माइनस माइनस प्लस 1/1000 1/1000, कोई समस्या? नो डाउट। आगे चलो। 1/f बराबर -1/25 प्लस 1/1000। याद है, खतरनाक करो भैया। एलसीएम लाओ 1000 कर लो, 1000 कर लो एलसीएम, 1000 करो एलसीएम करो। अब हल करो इसको भैया, कितने बार जाएगा? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो भाग कर लो ना, भाग कर लो बच्चे, भागे भागे कितना कर लो? 25 चौका 100, कट गया, जीरो उतार लो, नहीं भाग, 0 40 बार। कितने बार? -40 कर लोगे, प्लस 1 यानी 1/f बराबर, आगे लिख लो 1/f बराबर -39/1000। अब इसको पलट दो, f बराबर यहाँ चले आए भैया, f बराबर 1000/-39 आ गया। ये हमारा क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। समझ रहे हो? किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर में भाग करके देख लो, अगर भाग करके देखना चाहते भी हो तो देख लेना, जो भी मान है बागे देखो, कोई यहाँ से कमी नहीं है, हमको तो नहीं लग रहा है कोई, सब नोट पे है भैया, नोट पर क्लियर कर लो, समझ में आ जाएगा। अब P बराबर, P निकालना है तो P बराबर होता है, अगर सेंटीमीटर की बात हो 100/f सेंटीमीटर में है, तो P बराबर कितना? हल कर लो। P बराबर 100/f का मान 1000/-39। ठीक, 39 भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो यह हो जाएगा 100 × 39/1000। यह हो जाएगा 3900 माइनस के साथ 1000 हो जाएगा, 2 शून्य से पुड़ुक 3 दशमलव यानी -3.9 डायोप्टर। ओके, यह तुम्हारा आंसर है। मिला लो कोई समस्या है तो नहीं ना? नहीं। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। नोट कर लिए, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यह हमारा दूसरा सवाल था, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है भैया। जो सवाल है हर साल बोर्ड में यह सवाल मैं करा रहा हूँ, यह समझो तुम्हारा प्रैक्टिस ही सेट है। हर साल यहाँ से सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं, फंसेगा अवश्य रूप से भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भैया। ओ भैया देखो क्वेश्चन नंबर 3, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरतम बिंदु किस दोष से पीड़ित है भैया? कुल निकट है कहा यार, ये संसार में कुल निकट दोष से पीड़ित है कहा? अरे एकदम शर्म करो, निकट दृष्टि दोष हो पीड़ित हो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर, कितना सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर दूर पर रखी इस दोष से संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा सवाल, देखो क्या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मान कितना दिया है? एक ही मान दिया है। देखो अगर पहला नोट एक ही मान दिया है तो उसको क्या मान लोगे? भी बिना समझो भी मान लो, माइनस लगा लो। फिर क्या करा उसमें, क्या करा? निकट दृष्टि दोष यू बराबर मान लो अनंत। देखो क्या करा, निकट दृष्टि दोष तो यू बराबर मान लो माइनस अनंत, यू बराबर माइनस अनंत। खचाक, कोई समस्या? अब देखो इरादे खतरनाक करो भैया। क्या करा है? फोकस दूरी प्रकृति पूछ रहा है ना, ये बताओ हमको पता है प्रकृति क्या होती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। किस लेंस का? अवतल। किस लेंस का? अवतल लेंस का। आगे देखो
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u खचाक 1/f v माइनस 80 1/-80 डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस 1/अनंत f बराबर -80 आ जाएगा। कोई खचाक फक छक ठक फक ठक फक 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 आ गया। देख लो कुछ नहीं है यार, देख लो कुछ नहीं है यार, सिर्फ सवाल पढ़ो, नोट देखो, ध्यान करो, मान क्या दे रहा है, कितने मान कर रहा है, नोट कर लो भैया सवाल। बहुत यह जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यह बोर्ड में पूछे हुए एग्जाम में है और हो सकता है आ जाए आई भाई करेगा जाएगा का ससुरा। कैसे हो भैया इस सवाल को हम लोग हल कर लेंगे भैया। हाँ थोड़ा सा यही बात है। आगे चले सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 देखो भैया, सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी 0.4 मीटर है। देखो एक दृष्टि, यह सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट कर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है और बड़े झकास सवाल है। देखो सवाल में क्या करा उस चीज को पकड़ना है हमको। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकटतम बिंदु 0.4 मीटर दूर से पीड़ित है ना। आप दूर वाला आ गया भैया, आप देखो निकट खत्म दूर पर चलो। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो है मनुष्य 0.40 मीटर इतना मीटर है, अर्थात वह कम से कम दूरी, कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकते। बात तो यही है 0.40 मीटर को अर्थात 40 सेंटीमीटर को इसको बदलोगे तो 40 सेंटीमीटर का रहा है। उस सवाल को पहले पकड़ो, देखो क्या करा है सवाल, ध्यान से देखो। फिर से बोल रहा हूँ मैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकटतम बिंदु 0.4 मीटर है, अर्थात यह 0.4 मीटर को या वह कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। 40 सेंटीमीटर दूरी तक, बात वही कर रहा है, अर्थात ये या ये बात एक ही है, तक देख सकता है। तो इस दोष के निवारण हेतु दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। भैया पढ़ा चुके हैं, देख लो, ध्यान लगा लो। उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। उपयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति बताइए तथा फोकस दूरी की परिकल्पना। फोकस दूरी पूछ रहा है, या बराबर पूछ रहा है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बता रहा है कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष है ना, कितने मान बता रहा है? 2 मान बता रहे थे। यहाँ पर भी बड़ा होगा किससे? यू से। तो यहाँ पर बताओ 40 सेंटीमीटर बड़ा है, 25 सेंटीमीटर। 40 नहीं तो इसको भी मान लो, माइनस के साथ -7 इसको यू मान लो। आगे बात, अब फोकस दूरी निकाल लो। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/u कर लोगे। आप देखो 1/f भी 1/-40। अब डायरेक्ट मैं करूँगा प्लस हो जाएगा, बता दे रहे हैं 1/25। ठीक, एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम होगा? कितना बताओ, जल्दी से बताओ। 25 का 100 200 ले लिया जाए। 200 5 बार -5 प्लस 8 बार प्लस 8। आप कर लो 8/200 यानी अब बराबर 200/8 सेंटीमीटर। सवाल में कुछ है, सिर्फ नाम का सवाल बड़ा है, सवाल को पढ़ोगे तो मतलब निकल जाएगा। यह जो दोनों बात कर रहा है, यह अर्थार्थ में कर रहा है यानी कम से कम, यह सवाल में दे रखा है, बता रहा है, वही दोनों की बात सेम है। दोनों की बात सेम है भैया, दोनों की बात सेम है। सवाल हो गया, नोट कर लो। सवाल को समझोगे तभी कल्याण होगा, सवाल को समझोगे तभी कल्याण होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं हम लोग। सवाल, ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सवाल भैया। बोर्ड के एग्जाम में बार बार हो सकता है आ भी जाए, इसलिए हमको प्रैक्टिस करना है, जारी रखना है प्रैक्टिस को भैया। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5, ये भी भैया महा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ है। सवाल को सुनो, नोट ध्यान में रखना, नोट को भूलना मत, याद रखना कि किसी व्यक्ति को अपने दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए, उसे दूर की दृष्टि नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब संशोधित करने के लिए लेंस के में जो है संशोधित करने के लिए माइनस 5.5 डायोप्टर का कर रहा है, लेंस की आवश्यकता है, यानी P बराबर, यह किसके लिए है भैया, दूर दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए है, दूर दृष्टि दोष के लिए। P बराबर कितना, इतना। तो अपनी निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए, निकट दृष्टि दोष, फिर देखो भैया आप दूर था फिर निकट बोल रहा है, संशोधित करने के लिए प्लस 1.5 डायोप्टर यानी P, 5 डायोप्टर की क्षमता की लेंस की आवश्यकता होगी। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, आवश्यक लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। पहला फोकस दूरी, तो पहला इसमें एक नाम दे रखा है दूर की दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए कर रहा है एक बार, फिर दूसरा क्या कर रहा है, निकट की दृष्टि के लिए, निकट की, एक बार दूर का निकाल लिया जाए, एक बार निकट का निकाल लिया जाए। तो पहला वाला देखो, पहला वाला दूर दृष्टि तो सही ना है, P बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/F मीटर, पढ़े ना। आप देखो P बराबर, P का मान दे रखा है -5.5 डायोप्टर बराबर 1/F, किसमें, मीटर में। अब इस डायोप्टर भाई साहब को हटा रहे हैं तो हम F बराबर लिख कर सकते हैं क्या, 1/-5.5 मीटर, 5.5। अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो F बराबर 100 बटे क्या कर दो, 5.5 कर लोगे, 5 से भाग कर लो, F बराबर 5 से भाग कर लो, तो कर लो इसको भाग कर लो, -5 × 10 11.1। F बराबर कितना कर सकते हो, -2/11 कर सकते हो, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, मीटर में या सेंटीमीटर में या, मीटर में या सेंटीमीटर में या, मीटर में या सेंटीमीटर में। यह चौथा का था दूर दृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी। अब निकट के लिए देख लिया जाए, निकट के लिए क्या होगा, देखो क्या है, P बराबर वही फार्मूला 1/F, किसमें, मीटर में। निकट के लिए दूसरी बात है, P का मान कितना देखा है, +1.5 1/F मीटर में, तो हो जाएगा F बराबर 1/1.5 मीटर में। सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो F बराबर 100 बटे, ये अभी आंसर सही है, 100 बटे 1.5 कर लो, F काट लो 5 से, 2 20 0.3 कर लो। आप F बराबर 2/3 सेंटीमीटर। कहाँ से है देख लो, हल कर लो, नोट कर लो भैया, सवाल नोट कर लो, सवाल नोट कर लो, सवाल में दम है भैया, सवाल में दम है, नोट में दम है, नोट में दम है, ठीक है। तो इन सवालों को नोट कर लो, और मैं तुम सबके लिए कुछ HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। सवाल को नोट कर लिए, नोट कर लो। देखो सवाल प्रैक्टिस करोगे तभी मज़ा आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं मज़ा आएगा भैया, नहीं मज़ा आएगा। अब मज़ा ना आई तो मज़ा ना आई तो कैसे होई, पेपर में आ इधर तो पेपर में फेल हो जाई, बड़ा टेंशन हुई, कुल मैया बाबुआ गरी तो पढ़ा का के लिए देखा। तो तुम सबके लिए मैं HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, 5 कर लगाए तुम सब ना, 6 7 और 8 और 9, यह चार्ट तुम सबके लिए एग्जाम्पल है। तुम सब अगर इसको हल करके जो है कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इस काम को तत्पर हैं, करने के लिए उत्सुक हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करोगे तभी नाम होगा भैया, नाम चाहते हो तब पढ़ाई करो, ठीक है। बियाह शादी के लिए हर कोई पढ़ता है यार, तुम भी पढ़ लो तो पढ़ो, कुछ करना है तो मेहनत करो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।
तो 6, 7, 8 तुम्हारी स्क्रीन पे यह सवाल आ रहे हैं, इसको नोट कर लो और सभी सवालों को ध्यान से पढ़ लेना, और कोई समस्या होती है बताओ। तो ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। सवाल हम कम से कम 100, 50, 100 कराएंगे, इतना तो स्टार्टिंग है यार, भी तो स्टार्ट करें। जब ये नोट जान जाओगे ना, प्रैक्टिस नोट का हम प्रैक्टिस करें अभी, जब इनकी आदत लग जाएगी ना, तो इनसे मुँह जवानी बताओगे, मेरा 100% दावा है। ध्यान से खाली देखो, बस कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा सा कम टाइट रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।